अभी ठंड का मौसम चल रहा है और धूप में निकल रहा है। लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार से लोग पीड़ित हो रहे हैं और कैसे बचना चाहिए वो बताएं। देखिए, मौसम जब बदलता है तो कुछ न कुछ बीमारियां बढ़ती हैं। इसका कारण है कि हमारे मौसम में वायरस मौजूद है और ये हमेशा रहता है। लेकिन टेम्परेचर का जहाँ पर बदलाव होता है वो कुछ वायरस तेज़ी से बढ़ते हैं और उस बढ़ने के चलते वायरस का अटैक होता है जो सर्दी खांसी दम फुल्ली कराता है। वही आजकल हो रहा है। ये वायरल डिजीज़ है जो अपने सबसाइड भी कर जाता है। लेकिन आजकल जो पहले सर्दी खांसी 2.5 दिन 3 दिन में छूट जाती थी, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। 10 दिन 15 दिन या बहुत लोगों को महीनों महीनों ये खांसी रह रही है। इसका कारण सिर्फ वायरस नहीं है, इसका कारण हमारा वायुमंडल है। इतना पोल्यूशन हम लोग के यहाँ हो गया है कि डस्ट गर्दा धूला इस सब के चलते हम लोग के लंग्स में जाते रहता है और ये बीमारी को बढ़ाते रहता है। यही कारण है कि सर्दी खांसी छूट नहीं रही है और वायरस भी स्ट्रांग होते जा रहा है पहले से। लेकिन पहले जो 3 दिन में जाता था वो 3 दिन में नहीं जाता है, बढ़ जाता है। अभी देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी को ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं जिससे मतलब कि कैंसरस मतलब कि फैल रहा है, माउथ कैंसर ज़्यादा अधिक हो रहा है। तो कैसे बचना चाहिए और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे युवा पीढ़ी से। देखिए, कोई बीमारी सडन नहीं आती है। ये कैंसर आया है करीब 10-15 साल बाद, जो कि हमारे समाज में ये पान की दुकान, गुटखा की दुकान, सिगरेट की दुकान की मात्रा बहुत बढ़ गई थी और हमारे युवा जो गार्जियन से थोड़ा फ्री हुए इस सब का सेवन ज़्यादा करने लगे। एक तरह से शौक हो गया था। पान खाकर घूमना शौक था, जर्दा खाना शौक था, गुटखा खाना शौक था और यही खाते खाते जो हो गया, टाइम बीतते गया और उसका प्रभाव दिखने को मिल रहा है। और हमारे जो युवा थे अब अधेड़ हो गए हैं, जिनमें कैंसर की संख्या अब शुरू हो गई है और बहुत ही ख़राब नतीजा देखने को मिल रहा है। माउथ कैंसर तो बहुत ज़्यादा हो गया है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ख़राब है। आदमी का चेहरा ही बिगाड़ देता है, ऑपरेशन करना पड़ता है और पैसा की बर्बादी तो होती है, फैमिली बर्बाद हो जाती है। देह भी गया, पैसा भी गया और फैमिली बर्बाद हो गई। एक पान खाने के चलते ये सब झेलना पड़ रहा है। तो अभी अभी देखा जा रहा है कि अभी तरह तरह के ठंड के मौसम में मतलब कि नॉन वेज खाते हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल रही, जैसे जॉन्डिस हो जाता है, लीवर हो जाता है। इस समय जो मतलब कि नॉन वेज खाने वाले को ज़्यादा परेशानी हो रहा है, जो रेस्टोरेंट के खाना खाते हैं और उसके कुछ ही दिन के बाद में पता चलता है कि उनको डायबिटीज अल्सर हो गए हैं। तो इस तरह के देखिए, नॉन वेज से नहीं होता है। रेस्टोरेंट में जो खाते हैं वो पानी से होता है, वाटर बॉर्न डिजीज होता है। वो गंदा पानी रहता है जो उस खाने में मिला रहता है और वो पानी पीने से वो वायरस जाता है, बैक्टीरिया जाता है जो तरह तरह की बीमारी कराता है। जॉन्डिस भी करा सकता है, टाइफाइड भी कराता है। तो ये गंदा पानी का जो स्रोत है, जो होटल में सही ढंग से लोग देता नहीं है, गंदा पानी मिला दिया इधर से उधर, जो हम लोग खाते हैं और उसी से बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मीट और मुर्गा खाने से हम बीमार पड़ते हैं, नहीं, वो गंदा पानी से बीमार पड़ते हैं, जिसको बचाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा होटल में नहीं खाया जाए, क्योंकि अपने घर का पानी पीजिए, साफ पानी पीजिए, बहुत से बीमारी से मुक्त रहिएगा। अभी देखा जा रहा है कि जोड़ जोड़ में दर्द होता है और महिलाओं में के भी मोटापा अधिक बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले हमारा समाज था, काम प्रधान देश था, हर लोग काम करता था, मर्द हो चाहे औरत हो। पहले औरत भी, आप सोचिएगा, अपने याद कीजिएगा, हर घर में जांता होता था, ढेका होता था, ओखर मुसर होता था और हर औरतें उसका उपयोग करती थी। घर का सब सामान घर में ही तैयार होता था, आटा भी घर में ही पिसाता था और चावल भी घर में ही कुटाता था। वो सब छूट गया। औरतों का एक्सरसाइज तो बिल्कुल बंद हो गया और ऊपर से हम मर्द लोग औरत लोग थोड़ा ज़्यादा इज्जत भी देने लगे, ऊपर ही मन से सही, लेकिन इज्जत देने लगे। काम नहीं करेगी तो अच्छी बात है, अच्छा कहलाएंगे समाज में। यही सब हमारे समाज को बिगाड़ दिया है। काम नहीं करना, औरत हो या मर्द हो, ये बहुत हार्म किया है और बहुत से बीमारी का इलाज यही है
या फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाई है। हम लोग भी डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, सबसे पहला काम यही कहते हैं कि आप 45 मिनट सुबह में घूमिए। ये बहुत ज़रूरी है और ये सबसे आसान है। करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मेहनत कीजिए, अच्छी बात है। इनकम खबर के बताया जाए कि बसंत पंचमी आ रहा है, सरस्वती पूजा लोग स्कूल कोचिंग में लोग बच्चे छात्र छात्राएँ मनाते हैं, और अब क्या बधाई देंगे लोगों को और क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, सरस्वती पूजा तो एक आस्था का चीज़ है। एक्चुअली ये विद्यार्थियों द्वारा स्कूल और कॉलेज तक में ही मनाया जाना चाहिए। आजकल जो प्रथा हो गई है कि मोहल्ले मोहल्ले में सरस्वती पूजा करके हुड़दंग किया जाता है और तरह तरह के नाटक, ये चंदा वो करके डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता है। ये गलत बात है। ये लिमिटेड होना चाहिए स्कूल और कॉलेज के लिए, और छात्र छात्राओं को एक मॉनिटर चुन के, नेता चुन के, उसके अध्यक्षता में ये फंक्शन करना चाहिए। कमेटी वो लोग बना के करना चाहिए। उसमें कुछ टीचर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि टीचर भी रहे जो विद्यार्थियों से बात मनवा सकें या माने, और सुसज्जित ढंग से ये पूजा करना चाहिए। पूजा तो आस्था का है। सरस्वती जी का जो लोग पूजा करेगा, ये विद्या के लिए पूजा है। अब मोहल्ला का लोग पूजा करके क्या करेगा? नहीं करना चाहिए। सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।